तो आज की WWE स्मैकडाउन हो चुकी है ख़त्म और आज के स्मैकडाउन में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ हो चुकी है और ये पूरे साल का सबसे बढ़िया स्मैकडाउन है अभी तक का। और मैं आपको इसकी पूरी हाइलाइट्स इन शॉर्ट बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो शो को किक ऑफ करते हैं रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन यहाँ पर हमें बैक स्टेज मतलब एंट्री से पहले दिखाए जाते हैं और वो ट्रिपल एच से कुछ बात कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर माइक नहीं लगा होता तो हमें कुछ ज़्यादा सुनाई नहीं दिया। बस इतना दिखाई दे कि ट्रिपल एच बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन को पहले तुम जाओ, उसके बाद बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन सीधा वहाँ रिंग में जाके कॉल आउट कर देते हैं ट्रिपल एच को, और ट्रिपल एच पीछे से वहाँ पर दिखाई जाते हैं कि वो पहले हेडफोन और चश्मा वश्मा उतारा और यहाँ पर निकल चुके थे, और यहाँ पर ट्रिपल एच ने अपनी एंट्री ले ली। और जो कि रैंडी ऑर्टन देख रहे थे ट्रिपल एच को आते हुए, और फिर यहाँ ट्रिपल एच आते ही बोलने लगते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मुश्किल है, और ये बात करते करते वो रिंग के अंदर आ जाते हैं। और बार बार रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच को कह रहे थे कि तुम केविन ओवेंस को बचा रहे हो मुझसे, और इतनी बार ये बात कह चुके थे, रिपीट पे रिपीट किए जा रहे थे। फिर ट्रिपल एच यहाँ पर तंग हो चुके थे और ट्रिपल एच आखिरी में बोलते हैं कि वो तुम्हें बचा रहे हैं केविन ओवेंस से, जिससे ये देख के ये बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन का जो रिएक्शन है वो देखने लायक था। और ट्रिपल एच ये बताते हैं कि ये जो केविन ओवेंस है वो पागल हो चुका है, क्योंकि उसने पहली बार किसी पे ट्रस्ट किया और फ्रेंड बनाया था रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स को, पर अब वो नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये देख के रैंडी ऑर्टन का जो रिएक्शन है वो बहुत बढ़िया होते जा रहे थे और ये बहुत ही बढ़िया था। फिर उसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि मैंने सीईओ ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई से पॉल लेवेक से नहीं पूछा, मैंने ट्रिपल एच से पूछा है, जो हमेशा स्लेजहैमर लेके आता था और जो भी अपोनेंट उसके सामने आता था वो सबको ठोक देता। फिर यहाँ पर ट्रिपल एच से बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद यहाँ ट्रिपल एच भी बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें ये जो सब क्राउड को चाहिए और जो तुम्हें चाहिए, और वो पूछते हैं तुम्हें केविन ओवेंस चाहिए क्राउन जूल के लिए, तो तुम्हें वो मिल गया। और यहाँ पर मैच कन्फर्म करते हुए दिखाई देते हैं। जो रैंडी ऑर्टन की खुशी है वो बहुत ही बढ़िया लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर आखिर में ट्रिपल एच ये बोल के जाते हैं कि मैं चाहूँगा कि तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि केविन ओवेंस है और तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं एले नाइट, जो कि आज के मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। फिर यहाँ पर एंड्राडे और कार्मेलो हेयस दोनों एंट्री लेते हैं और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। ये मैच सारे मैचों की तरह ही सेम था। यहाँ पर एंड्राडे और कार्मेलो हेयस का 7th मैच था, और ये मैच में हमें वही बहुत ही हाई फ्लाइंग मूव देखने मिले। और इन दोनों का मैच है जो क्लासिक मैच है, बहुत बढ़िया मैच है, हमेशा ही होता है इन दोनों का मैच जब भी होता है। फिर यहाँ पर आखिरी में कार्मेलो हेयस और जो एंड्राडे उनसे बार बार एले नाइट भिड़ रहे थे बीच बीच में आके, और यहाँ पर एले नाइट मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे या फिर उनको तंग कर रहे थे वो पता नहीं। आखिरी में दोनों को बीएफटी लगाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर तीनों का मैच हमें क्राउन जूल में देखने मिलेगा। फिर यहाँ पर अगला मैच था कैंडिस लेरे और नेओमी का मैच, और इस मैच में ज़्यादा कुछ खास बताने के लिए है नहीं, ये थोड़ा सा बस ऐसे ही डाला गया था मैच स्मैकडाउन के अंदर, और यहाँ पर नेओमी जीत जाती है कैंडिस लेरे को हरा के। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर और कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, दोनों मेन चैंपियन का हमें यहाँ पर सेगमेंट देखने मिलता है। और दोनों ही चैंपियन बहुत ही मतलब जहाँ पर गुंथर ने एक तरीके से पूरी तरीके से को कोडी रोड्स को ख़त्म कर दिया, यहाँ बोल के कि तुम हमेशा अपनी फैमिली को बीच में लेके आते हो, तुम कभी भी अपने बारे में बात नहीं करते हो, हमेशा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तुम्हें चाहिए, तुम्हें किसके लिए चाहिए चैंपियनशिप वो तुम्हें कभी नहीं पता, हमेशा फैमिली फैमिली करते रहते हो। और ये बोल के कोडी रोड्स को बहुत ही खतरनाक जवाब देने की ज़रूरत थी, पर वो नहीं दे पाए। वो बस उनका आंसर दिया नहीं, बस उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अभी ठोकने वाला हूँ। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लुडविग काइजर बीच में आते हैं और मारने लगते हैं, पर यहाँ पर फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं और यहाँ पर हमें वो बचाते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स को। यहाँ पर आप ज़रूर देखना, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन देख रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की तरफ, और ये बहुत ही ज़्यादा हिंट दिया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन उसके बहुत करीब हैं, पर वो अभी कर नहीं पा रहे हैं कुछ, पर वो जल्दी हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए दिखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है। और यहाँ पर हमें एक और हिंट देखने मिला। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता मेन इवेंट पूरे शो का, स्मैकडाउन का, जो कि आई थिंक सबसे बेस्ट मेन इवेंट है पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन का पूरे साल का। और यहाँ पर हमें देखने मिला था कि जो डीआईवाई हैं और उनका मैच होता है मोटर सिटी मशीन गन के साथ, और ये जो मैच था ये बहुत ही बढ़िया था। स्टार्टिंग में ये मैच बहुत ही बढ़िया पेस पकड़ रहा था और यहाँ पर डीआईवाई बहुत ही बढ़िया कम्पीट कर रहे थे, पर यहाँ पर जो आखिरी में मोटर सिटी मशीन गन जीत जाती हैं डीआईवाई को हरा के, फिर उसको वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। फिर यहाँ पर ब्लड लाइन की एंट्री होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर सोलो सिका बोलते हैं कि ये जो मेरी ये ब्लड लाइन है ये तुम देख सकते हो, और यहाँ पर ये जो चैंपियनशिप है ये तुम्हें इनको फेस करना पड़ेगा, और तुम लोगों को वेलकम करते हैं। पर यहाँ पर फिर यहाँ ब्रुकलिन को शट करने में बोलते हैं कि चुपचाप बैठे रहो। फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बूज मिलती है, जिससे सोलो सिका एक बार भी नहीं बोल पाते, बस उन्हें उनकी एक बार सुनाई देती है जब वो बोलते हैं कि तुम कहीं पर भी कभी भी डिफेंड मतलब अपना मैच ले सकते हो। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम अभी क्यों नहीं कर लेते। फिर यहाँ पर निकोल्डिस बोलते हैं वो अभी फुल
पूरी तरीके से मतलब फिट नहीं है, मतलब अभी अभी उन्होंने मैच लड़ा है, वो अभी हील नहीं है। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर निक ऑल्डिस को रोक देते हैं एलेक्स शेली और फिर बोलते हैं हमें एक्सेप्ट है और हमें अभी के अभी मैच चाहिए। और फिर यहाँ पूरी क्राउड से पूछते हैं और क्राउड पूरी एनर्जेटिक हो जाती है। फिर उसके बाद ये मैच हमें देखने मिलता है और यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें मैच में ज़्यादा कुछ इतना खास देखने नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस कर रही थी टामा टोंगा टोंगालो की टीम। पर यहाँ पर फिर एलेक्स शेली और वो कमबैक करते हैं, पर यहाँ कमबैक करते हैं तो सोलो से गुस्से में आ जाते हैं और फिर उनको बोलते हैं। पर यहाँ पर जब भी केविन ओवेंस पीछे मुड़ के देखते हैं, यहाँ पर जिमी ऊसो आ जाते हैं और जिमी ऊसो दोनों सोलो से और जेकब फाटो को बजा देते हैं। पर फिर ये दोनों हैवी पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं जिमी ऊसो के ऊपर। फिर यहाँ पर रोमन रेंस द रियल ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ओटीसी की एंट्री होती है। यहाँ पर जेकब फाटू और सोलो सिकोव दोनों ही डर गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब भी जेकब फाटू जा रहे होते हैं मारने, वो वहाँ रैम के पास से एक बढ़िया सुपरमैन पंच लगाते हैं जेकब फाटू को। और फिर उसके बाद जिमी ऊसो और रोमन रेंस दोनों को ले जाते हैं बैक स्टेज। फिर उसके बाद ये जो मैच है हमें यहाँ पर कंटिन्यू देखने मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो चीटिंग कर रहे होते हैं टामा टोंगा टोंगालो चेयर मार के, यहाँ पर कोई एक बंदा आता है हुडी में, दोनों को बजा देता है, टाला टोंगा को बाहर फेंक देता है, टामा टोंगा को सुपर किक मारता है, चेयर से मारता है और फिर उसके बाद एक स्पीयर मारता है। और ये और कोई नहीं अपने जे ऊसो थे। और जे ऊसो ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कमबैक किया और पूरा क्राउड है जो पागल की तरह हो चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें मोटर सिटी मशीन गन यहाँ पर उठते हैं, यहाँ पर अपना फिनिशर लगाते हैं और यहाँ हमें न्यू WWE टैग टीम चैंपियन देखने मिलते हैं, जो कि बस 3 मैच के अंदर बन गए, जो कि एक हिस्ट्री है और ये डिजर्व भी करते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट टैग टीम है वर्ल्ड वाइड। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ये चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें देखने मिलता है जे ऊसो और जिमी ऊसो का हग होता है और दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। और यहाँ पर हमें रोमन रेंस दिखाई देते हैं जो कि वहाँ एप्रन पे खड़े होते हैं और वो देख रहे होते हैं और दोनों के दोनों जे और जिमी ऊसो रोमन रेंस की तरफ देख रहे होते हैं, रोमन रेंस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। और जो शो एंड किया जो बहुत ही बढ़िया एंडिंग थी और ये बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पर देख के ये पूरा स्मैकडाउन। और पूरा स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो आप बताएं आपको ये स्मैकडाउन कैसा लगा। मैं तो कहता हूँ आप इस वीडियो के साथ साथ जाकर एक बार देख भी लीजिएगा शो, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया शो था और मज़ा आ गया आज के स्मैकडाउन को देख के। और यहाँ पर तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कंटिन्यू रहेगी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने के लिए न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हाईलाइट रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।